अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो एफएससी का लास्ट टॉपिक है वो है डिस्कस सम डिबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस कि कुछ डिबगिंग फीचर्स क्या हैं। डिबगिंग होती है कि प्रोग्राम्स में से जो सी का प्रोग्राम है उसमें से बग्स को फाइंड आउट करने के, एरर्स को फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स क्या हैं। Turbo C++ provides many useful debugging features. The debugging features of Turbo C++ are available in debug menu. Some important debugging features of Turbo C++ are as follow. Where is the debug menu? जो मेन्यू बार होती है C++ के जो इन्वायरमेंट होता है उसमें जो ऊपर ऑप्शंस होती हैं, फाइल की होती है, एडिट की होती है, रन की, कंपाइल की, डीबग की, हेल्प की, विंडो की, तो वहाँ पे जो डीबग की ऑप्शन होती है ना उसमें डिफरेंट ऑप्शंस फर्दर होती हैं। सम इम्पॉर्टेंट डीबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो C++ आर एज फॉलो. First one is single stepping, second one is watches, and third one is breakpoint. So we are now discuss single stepping. A program may not execute even if it has been compiled successfully. एक प्रोग्राम को अगर कंपाइल कर लिया गया सक्सेसफुली, कंपाइलर ने उसको कंपाइल कर दिया तो वो तब भी एग्जीक्यूट नहीं होगा सक्सेसफुली. द डिबगर प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू फाइंड एरर्स बाय एग्जीक्यूटिंग वन लाइन ऑफ अ प्रोग्राम एट वन टाइम. तो उस सूरत में जो डिबगर होगा, अगर प्रोग्राम कंपाइलेशन के बाद भी हमारा रन नहीं कर रहा तो डिबगर जो है उस पर एरर्स को फाइंड आउट करने का एक मेथड देगा, और वो जो मेथड है वो वन लाइन ऑफ अ प्रोग्राम एट वन टाइम. इसकी जो स्टेटमेंट है वो है सिंगल स्टेपिंग. तो सिंगल स्टेपिंग में क्या होगा, वन लाइन ऑफ अ प्रोग्राम एट वन टाइम. इट एनेबल्स द प्रोग्रामर टू डिटेक्ट द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ एरर. जब एक सिंगल लाइन जो है वो एट अ टाइम जो है वो चेक हो रही होगी तो जिस लाइन में मसला होगा वहीं पे तो एरर आएगी. तो यूज़र के लिए क्या है या प्रोग्रामर के लिए क्या है, आसान है डिटेक्ट करना प्लेस ऑफ एरर को. द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू एग्जीक्यूट वन स्टेप एट अ टाइम विथ सिंगल स्टेपिंग. अब इसके लिए जो प्रोसीजर यूज़ होता है कि एक एक लाइन को, एक एक स्टेटमेंट को कैसे चेक किया जा सकता है. द प्रोसीजर इज़ सेलेक्ट रन. अब रन कहाँ होगा, मेन्यू बार में एक ऑप्शन होगी रन की, उस पर जब क्लिक करेंगे तो उसमें फर्दर जो ऑप्शन होगी वो होगी ट्रेस इनटू की. दूसरा मेथड इसको खोलने का क्या है, आप सिंपली जो है वो कीबोर्ड से F7 को प्रेस करोगे तो ट्रेस इनटू का जो डायलॉग बॉक्स है या जो ट्रेस इनटू का मेथड है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट इज़ सिंगल स्टेपिंग. नाउ सेकंड पॉइंट इज़ वॉचेस. वॉच का बेसिकली मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, देखना. द वॉच और वॉच एक्सप्रेशन इज़ यूज टू चेक द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स. अब इसमें जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेक किया जाएगा. अब जो वेरिएबल्स होते हैं वो अपनी वैल्यू कॉन्टीन्यूसली चेंज करते रहते हैं, तो प्रोग्राम के दौरान वेरिएबल की क्या वैल्यू है उसको चेक कहाँ से किया जाएगा, वॉच या वॉच एक्सप्रेशन के थ्रू. It indicates how the values of variable change during program execution. It is normally used in combination with single stepping. तो जो वॉचेस का एक्सप्रेशन होता है या जो वॉच का डायलॉग बॉक्स होता है वो क्यों यूज़ होता है, वो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेक करने के लिए यूज़ होता है कि जो वेरिएबल है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान अब किस स्टेट पे, अब उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है जो कॉन्टीन्यूसली अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है. तो वेरिएबल की वैल्यू को चेक करने के लिए जो वॉचेस यूज़ होती हैं नॉर्मली वो किसके कम्बिनेशन में यूज़ होती हैं, वो सिंगल स्टेपिंग के साथ साथ यूज़ होती हैं. द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू यूज़ वॉच और वॉच एक्सप्रेशन. द फर्स्ट वन इज़ प्लेस द कर्सर ऑन द वेरिएबल हुज वैल्यू इज़ टू बी चेक्ड. सबसे पहले आपने अपने इसका कर्सर का कंट्रोल है, जो माउस का कंट्रोल है, उसको उससे पॉइंट आउट करना है आपने उस वेरिएबल को कि जिसकी वैल्यू को आप चेक करना चाह रहे हो. सेकंड, सेलेक्ट डीबग. अब मेन्यू बार में किस ऑप्शन पे जाना है, डीबग पे, और डीबग के जो सब मेन्यू होगा उसमें से किस चीज़ को सिलेक्ट करना है, वॉचेस को. अ सब मेन्यू विल अपीयर. सेलेक्ट ऐड वॉच फ्रॉम द सब मेन्यू. डीबग पे क्लिक करना है, देन वॉच पे क्लिक करना है, देन ऐड वॉच पे क्लिक करना है. ठीक. और दूसरा इसका मेथड क्या है, सिंपली आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F7 को प्रेस करना है. जो सिंगल स्टेपिंग थी उसको एक्टिवेट करने के लिए जस्ट F7 को प्रेस करना था, और जो ऐड वॉच का विंडो है, जो डायलॉग बॉक्स है, उसको अपीयर करवाने के लिए कंट्रोल प्लस F7 को प्रेस करना पड़ेगा. आई डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, द सेलेक्टेड वेरिएबल विल अपीयर इन वॉच एक्सप्रेशन फील्ड. अब जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसके अंदर फिर वॉच एक्सप्रेशन की जो फील्ड होगी, जो एक इसका टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसके अंदर आपको वो वेरिएबल नज़र आ रहा होगा जिस पे पहले आप अपना कंट्रोल लेकर गए. क्लिक ओके और प्रेस
इंटर। अब आप उस डायलॉग बॉक्स में जब आपको वो वेरिएबल नज़र आ जाएगा तो आप ओके पे क्लिक करोगे या फिर एंटर पे क्लिक करोगे। अ न्यू विंडो विल अपीयर इंडिकेटिंग दैट द सिलेक्टेड सिंबल इज़ अनडिफाइंड। अब जो नई विंडो आएगी उसमें ये शो होगा कि जो आपका वेरिएबल था या जो आपने सिंबल सेलेक्ट किया है वो अनडिफाइंड है। तब आपने क्या करना है, उसको आपने रन पे क्लिक करना है। अब मेन्यू बार पे पहले आप डीबग पे गए, अब मेन्यू बार में जो सेकंड ऑप्शन होगी ना वो रन की ऑप्शन है, तो रन पे क्लिक करना है। देन उसके अंदर ट्रेस इनटू पे या फिर F7 को प्रेस करना है टू एग्जीक्यूट सिंगल स्टेपिंग। रन पे, देन ट्रेस इनटू पे या फिर F7 फॉर सिंगल स्टेपिंग। द वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड वेरिएबल विल अपीयर इन वॉच विंडो। अब उस वेरिएबल की वैल्यू वॉच विंडो के अंदर आपके सामने शो हो जाएगी, जो कि उसकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हुई या जो भी उसकी वैल्यू थी। तो अब हमने 2 अभी तक पढ़े मेथड्स। फर्स्ट वन इज सिंगल स्टेपिंग एंड सेकंड वन इज वॉचेस। सिंगल स्टेपिंग को कैसे एक्टिवेट करवाया जाता है, रन पे जाके, ट्रेस इनटू पे जाके या फिर F7 को प्रेस करके। वॉचेस को कैसे एक्टिवेट करवाया जाता है, मेन्यू बार में डीबग पे जाके वॉचेस पे क्लिक करना है, फिर ऐड वॉच पे क्लिक करना है या फिर कंट्रोल प्लस F7 पे क्लिक कर देना है और फिर एंटर प्रेस कर देना है। सेकंड जो इसका सिंगल स्टेपिंग उसमें फिर लानी है तो फिर रन पे जाना है, ट्रेस इनटू पे जाना है और F7 को प्रेस कर देना है, सिंगल स्टेपिंग आ जाएगी। और जब सिंगल स्टेपिंग आएगी तो उस वेरिएबल की जो करंट वैल्यू होगी वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है इसका ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट के नाम से ही ज़ाहिर है कि कुछ स्टॉप्स अलॉट कर दिए जाएंगे, कुछ ब्रेक्स लगा दी जाएंगी प्रोग्राम के दरमियान में। अब ब्रेक पॉइंट इज़ यूज टू मार्क अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल स्टॉप, कि जहाँ पे जाकर हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाती है, उसमें पाज आ जाता है, उसमें ब्रेक आ जाती है। द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स ऑल स्टेटमेंट्स अप टू द ब्रेक पॉइंट एंड देन स्टॉप्स। अब प्रोग्राम में जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो उस ब्रेक पॉइंट तक जाकर जो है वो एग्जीक्यूट होंगी और उस ब्रेक पॉइंट पे जाके वो स्टॉप हो जाएंगी, उससे आगे जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्रेक पॉइंट एंटर हुआ हुआ है। एंड देन स्टॉप्स। The user can check the value of a variable at this point by using watch window by single stepping the remaining part of program। अब जहाँ पे जाके हमारा प्रोग्राम का ब्रेक पॉइंट था, हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टॉप हुई, अब वहाँ पे यूज़र जो है वो वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेक कर सकता है, वो वहाँ पे वॉच को यूज़ करेगा और सिंगल स्टेपिंग को यूज़ करेगा। बाय यूजिंग वॉच विंडो बाय सिंगल स्टेपिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रोग्राम। तो 2 मेथड्स वहाँ पे यूज़र यूज़ करेगा। ब्रेक पॉइंट तक जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, उससे आगे नहीं हो रही, तो वहाँ तक जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको चेक करने के लिए पहले तो वॉच विंडो को वहाँ पे लगाया जाएगा, देन वहाँ पे सिंगल स्टेपिंग को यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह जो है वेरिएबल्स की वैल्यू निकल आएगी। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू इंसर्ट अ ब्रेक पॉइंट इन द प्रोग्राम। अब आप अपने प्रोग्राम में कैसे ब्रेक पॉइंट को इंटर कर सकते हो। प्लेस द कर्सर ऑन द लाइन ऑन विच द ब्रेक पॉइंट इज़ टू बी इंसर्टेड। आप अपने प्रोग्राम में 10 लाइन्स के बाद जो है वो आप वहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाना चाह रहे हो, तो आप कर्सर को जो है वो 10th लाइन की जो एंड है वहाँ पे ले जाओगे। सेलेक्ट डीबग, मेन्यू बार में कहाँ पे जाना है, डीबग पे। उसके बाद वहाँ पे क्या ऑप्शन होगी, सब मेन्यू में टॉगल ब्रेक पॉइंट, या फिर कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस F8। द ब्रेक पॉइंट विल बी इंसर्टेड एंड द लाइन विल बी हाईलाइटेड। अब जब ब्रेक पॉइंट वहाँ पे आ जाएगा तो वो लाइन क्या होगी, वो हाईलाइट हो जाएगी जिस पे ब्रेक पॉइंट इंसर्ट हुआ है। फोर्थ इसका लास्ट वन पॉइंट है कि एवेलुएट या मॉडिफाई विंडो। द एवेलुएट और मॉडिफाई विंडो इज़ यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एवेलुएट या मॉडिफाई का मीन ही होता है किसी चीज़ को चेंज कर देना। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की बात करें, हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान अगर चेंज करना है तो वहाँ पे फिर कौन सी विंडो यूज़ की जाएगी, एवेलुएट या मॉडिफाई विंडो। इट कैन बी यूजफुल इफ़ द यूज़र इज सिंगल स्टेपिंग द प्रोग्राम एंड वांट्स टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन वेरिएबल। तो ये कहाँ पे यूज़ होगी, जहाँ पे सिंगल स्टेपिंग यूज़र यूज़ कर रहा होगा। सिंगल स्टेपिंग का यहाँ पे क्या यूज़फुल मीन है, यहाँ पे ये उसका मतलब है कि जब सिंगल स्टेपिंग होगी तो एक एक लाइन को जो है वो चेक किया जा रहा होगा, तो एक एक लाइन में जहाँ पे वेरिएबल एग्जिस्ट करता है वहाँ पे वो उसकी वैल्यू चेंज कर देगा। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू यूज़ एवेलुएट और मॉडिफाई विंडो। सेलेक्ट डीबग, देन डीबग के अंदर जो है वो ऑप्शन कौन सी है, एवेलुएट और मॉडिफाई, उस पर क्लिक करना है। अ न्यू विंडो विल अपीयर विथ 3 फील्ड्स। अब आपके सामने एक नई स्क्रीन पे विंडो ओपन हो जाएगी और उसके अंदर 3 फील्ड्स होंगी, मतलब 3 उसमें जो है वो लाइन्स होंगी। इंटर द नेम ऑफ वेरिएबल हुज वैल्यू इज़ टू बी मॉडिफाइड इन एक्सप्रेशन फील्ड। सबसे पहले आपने फर्स्ट वाली जो फील्ड होगी, जो फर्स्ट वाली आपके सामने स्क्रीन पे चीज़ नज़र आएगी, वहाँ पे आपने क्या इंटर करना है, उस वेरिएबल को इंटर करना है जिसकी वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो, वेरिएबल का नेम इंटर करना है। सेकेंड,
इंटर द न्यू वैल्यू फॉर द वेरिएबल इन न्यू वैल्यू फील्ड, द वैल्यू ऑफ द थर्ड फील्ड रिजल्ट विल आल्सो चेंज ऑटोमेटिकली। अब क्या होगा कि फर्स्ट वाली फील्ड में आपने वेरिएबल का नेम इंटर करना है, सेकंड वाली फील्ड में आपने उस वेरिएबल को जो न्यू वैल्यू देनी है वो इंटर करनी है, और थर्ड वाली वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब थर्ड में क्या होगा कि वो जो वैल्यू उस वेरिएबल को अलॉट हुई है वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो जाएगी। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स। सबसे पहले हमने सिंगल स्टेपिंग पढ़ा, उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो है F7। उसके बाद हमने वॉचेस को देखा, उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो है कंट्रोल प्लस F7। देन हमने थर्ड वन ब्रेक पॉइंट देखा, उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो कंट्रोल प्लस F8 है। और जो फोर्थ वन है उसके लिए डीबग और एवेलुएट मॉडिफाई विंडो पे आपने जाना है, तो वहाँ पे 3 फील्ड्स होंगी, उनमें आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हो। सो दिस इज़ ओवर टॉपिक। नाउ सेकंड जो क्वेश्चन है लास्ट इस चैप्टर का वो है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे जो इसका फर्स्ट है वो है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अनस्ट्रक्चर में क्या होता है कि नीचे इसकी एक डायग्राम शो हो रही है। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच में, तो एक सिंगल जो है वो ब्लॉक बना हुआ है, मेन का फंक्शन है बाहर और अंदर एक सिंगल ब्लॉक बना हुआ है। अनस्ट्रक्चर्ड में जो सारा प्रोग्राम का मॉड्यूल होता है वो एक सिंगल लोकेशन पे होता है। जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उसमें जो प्रोग्राम होता है, मेन का फंक्शन होता है, उसके अंदर फंक्शन कॉल होती है, और फंक्शन कॉल में प्रोग्राम्स के छोटे छोटे पार्ट्स बना के उनका जो मेन सेटिंग होती है वो फंक्शन कॉल में रख दी जाती है। लाइक एडिशन से रिलेटेड एक फंक्शन है, एक मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड फंक्शन है, एक डिवीजन से रिलेटेड फंक्शन है। तो फंक्शन कॉल में आप ऐड ऐड 2 आगे ब्रैकेट्स डाल दोगे। इसी तरह आप जो है वो डिवीजन के लिए भी DIVIDE डिवाइड लिख के 2 स्मॉलर ब्रैकेट्स आगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग डाल दोगे, बीच में से उनको ब्लैंक छोड़ दोगे। दैन थर्ड अगर आता है सब्ट्रैक्शन के लिए, तो सब्ट्रैक्शन का SUBTRACT सब्ट्रैक्ट लिख के फंक्शन कॉल में और आगे 2 ब्रैकेट्स डाल दोगे। तो फंक्शन कॉल वाले जो ब्लॉक है उसमें उन फंक्शन कॉल्स का नेम लिखा जाएगा और उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो आगे सेपरेट अपने अपने उनके पोर्शन में एग्जीक्यूट होगी। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच में प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और अनस्ट्रक्चर्ड में एक मेन मॉड्यूल ही होता है, उसी पे काम किया जाता है। इन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल मॉड्यूल और फंक्शन। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि जो पूरे प्रोग्राम की लॉजिक होती है उसको एक सिंगल मॉड्यूल में करवाया जाता है। द प्रोग्राम्स रिटन इन दीज लैंग्वेजेस आर एरर प्रोन, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई एंड डिबग। जब एक प्रोग्राम है जिसमें 100 लाइन्स हैं तो 100 लाइन्स में उसको रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको चेंजिंग्स उसमें लाना या उसमें एरर्स को फाइंड आउट करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो पूरा प्रोग्राम एक ही सिंगल नोट पे आपको नज़र आएगा। तो इस तरह का जो प्रोग्राम होता है वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड। सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। In structured programming language, the entire logic of program is divided into a number of smaller modules or function. जो लॉजिक होती है प्रोग्राम की उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ईच मॉड्यूल इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट इम्प्लीमेंट्स अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी। अब जो मॉड्यूल होगा हर मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी। लाइक मैंने एग्जांपल दी कि एडिशन के लिए एक डिफरेंट मॉड्यूल होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफरेंट, सब्ट्रैक्शन के लिए डिफरेंट, डिवीजन के लिए डिफरेंट। तो प्रोग्राम के पार्ट्स बना दिए गए। द मेन मॉड्यूल कॉल्स अदर मॉड्यूल्स व्हेन दे आर नीडेड टू एग्जीक्यूट। अब जिस मॉड्यूल को की बारी आती है एग्जीक्यूशन की, उसको मेन मॉड्यूल खुद कॉल करेगा उसकी बारी पे। इट इज़ अ मॉड्यूलर मेथड और राइटिंग प्रोग्राम। मॉड्यूलर कौन सा मेथड होता है? जिसमें जो मेन प्रोग्राम होता है उसके छोटे छोटे पीसेस बना दिए जाते हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इट इज़ एन ईजी एंड सिंपल टेक्निक टू राइट प्रोग्राम्स। The program written in these languages are easy to understand, modify and debug. This is also a less possibility of errors in the program. There is also. So क्या होता है कि इसमें जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें प्रोग्राम को लिखना, राइट करना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनमें चेंजिंग्स लाना या मॉडिफाई करना एंड उनकी एरर्स को फाइंड आउट करना ईजी होता है। डिबगिंग उन प्रोग्राम्स की ईजी होती है क्योंकि हम छोटे पोर्शंस पे काम कर रहे हैं। लाइक एडिशन वाला कोड जो है वो 10 लाइन पे कंसिस्ट करता है, तो 10 लाइन में से एरर को फाइंड आउट करना और 100 लाइन में से एरर को फाइंड आउट करना बहुत इसमें फ़र्क होता है। सो जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ईजी है इसको यूज़ करना। सो यहाँ पे जो है हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। हमारा जो चैप्टर 8 है वो कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।